जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना श्री सुखदेव जी का मिथिला नगरी में आना और राजा जनक के महल में ठहरना। अब सुने उससे आगे की कथा। श्री सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के बाद उन्हें एक दूध देने वाली गाय प्रदान करके उनसे उनका कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा यथाविधि स्वीकार की और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने कहा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आपका आगमन किस कारण हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मिथिला नगरी चले जाओ, खेद न करो, वहाँ राज ऋषि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं। वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परम तप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृपश्रेष्ठ विधेय को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा ही तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। इसके बाद हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास वापस चले आना। तो हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह आप मुझे बताइए। सुखदेव जी की बातें सुनकर राजा जनक बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा देकर वापस अपने घर को लौटना चाहिए और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोलें और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहें। वहाँ तपस्या के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के बाद वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले लें। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्ष के लिए शम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमश दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में
भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र ही नहीं मिटता। इसीलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंकाओं के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और उसका परिणाम यह होता है कि वह थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा सर्वथा अजय है। इसीलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमश जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है, वह तो हानि और लाभ में भी समान भाव रखता है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।